सलाम सर। सलाम दोस्तन अजीज, सलाम सलाम, खुश आमदीद, प्रणाम खैरी खुश सर। आमदीद। कैसे हैं कैसे? आप लोग? सब सर खूबम सर ममनून सर। شما خوبید خانم دینگره؟ شما خوب هستید؟ हाँ जी, खूबम सर। خانم پینکی از जी, گجرات खुश خوب आमदीद। هستید؟ जी सर खूबम सर ममनून सर। The first migration from I think Persia, or Persian speaking nation from Iran to India was took place on the coastal area of uh, Gujarat once upon a time. And they were basically they were Parsi brothers, they were Zoroastrians, and who gradually become Jamshed Tata and Godrej and all that. They were all Parsis, Zoroastrians from Iran. फर्स्ट टाइम उन्होंने सेपरेट किया और इंडिया गुजरात आए थे और सूरत में उन्होंने आके किसी सूरत में जिंदगी शुरू की थी, है ना। और उसके बाद आप देखिए कि इंडियन इकोनॉमी में लेस देन 1 और 2% पॉपुलेशन का जो वो वोट, उनका अपना रोल, ठीक है ना। इतनी बड़ी बात है ये। उसके बाद सेकंड खेप जो आई है बाहर, वो आई है हुमायूं के दौर में। और उसके अलावा जो डायनेस्टीज रही हैं हैदराबाद में और यहाँ अवध का सिलसिला रहा, उसमें एक बड़ी तादाद फिलोसफर्स, आर्टिस्ट, पोएट्स, सूफीज की है ईरान से इंडिया है, जिसमें कश्मीर में मीर सैयद अली हमदानी है, दिल्ली में जो दादा दादा थे, अजमेर में सिटी ईरान। और से शरफुद्दीन समनानी हैं, जिससे जो समना सिटी से आए थे, जो तेहरान के पास होता है। मैं गया उस शहर में, से शरीफ एक जगह है सूफियों की लखनऊ के पास। सर आपकी वॉइस बहुत ब्रेक हो रही है सर। हेलो। इंटरनेट प्रॉब्लम लगे। ये मौत के फरिश्ते बिना जाता है, बताया चला जाता है, बिना क्या हो गया इसको। हेलो। सर आपकी हेलो वॉइस हेलो। ब्रेक हो रही थी फिर। हेलो। हेलो। जी 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 जी। अब आ रही है। जी, मैं तो शुक्रगुजार हूँ इतने पर ही कि कम से कम मेरी आवाज पहुंच पा रही है आप तक। वरना जो हालात है उसमें इतनी आवाज भी पहुंच जाए बड़ी बात है, वरना आवाजें दबी खुद ही गायब हो जाता, फिर जाता। क्या है ये? एयरटेल वालों ने नाक कटा रखी है। सिंधी सुनाई दे रहा है? हाँ जी, जी सर अभी आ रही दे है रहे। वॉइस। शुक्र है।
सर क्या कह रहे थे आप? कुछ बहुत वॉइस बहुत ब्रेक होके आ रही थी सर, कुछ समझ नहीं आ रहा था। इसी माइग्रेशंस के बारे में बात कर रहा था, कैसे कैसे लोग आए। एक मेजर पार्ट जो है वो वाला है, जब वो एक पूरी खेप सूरत बंदरगाह पे उतरी थी, जिसके बाद दे बिकम इंडस्ट्रियलिस्ट ऑफ इंडिया। और उसके बाद एक सिलसिला जो बीच में शायद मैं मिस कर गया, एक बड़ी खेप है ईरान से माइग्रेशन की, जो यज़द सिटी से आए और वो बॉम्बे में आए, सारे के सारे यज़दी। और वो बॉम्बे में एक बहुत बड़े लार्ज स्केल पर उन्होंने वहां पर रहना सहना शुरू किया, और उनके होटल्स और उनके ये सारी चीजें वहां पर शुरू हुई। और एक बहुत बड़ा हिस्सा है बलूचियों का, जो कि इंडिया और ईरान का जो बिल्कुल बॉर्डर एरिया था, जो पड़ोसी देश के बॉर्डर एरिया से पाकिस्तान ईरान से शेयर करता है। वो आए थे, जिनके बहुत सारे लोग भोपाल में हैं, बहुत सारे लोग कैलकाटा में हैं, बहुत सारे लोग, उन्हें खाना बदोश भी कहा जाता है, बंजारे भी कहा जाता है। और वो कहीं कहीं रहते हैं कुछ दिनों, वो भी पर्शियन स्पीकिंग है। वो किसी जमाने में उन्होंने सूखा पड़ा था कभी एक बार पूरे एरिया में, तो उन्होंने वो छोड़ दिया थी वो जगह, और वो यहीं के होके रह गए। प्रदेश में बहुत हैं, कलकत्ता में बहुत हैं, यूपी में पांच जगहों पर हैं जिन्हें खाना बदोश कहा जाता है। ठीक है। बंजारा शायद मीनिंग वाइज तो इसका इक्विवेलेंट है, बट कॉन्सेप्चुअली इक्विवेलेंट नहीं है, बिकॉज बंजाराज आर नॉट नेसेसरीली migrated persons who have come from Iran, but Khanabadosh are definitely they are Iranians. और एक सिलसिला है सूफियों का, फिलोसफर्स का, आर्टिस्ट का, पोइट्स का, कि जिन्होंने टाइम टू टाइम माइग्रेट किया है, जो जिनकी जिनका जो सिलसिला है वो मुझे लगता है कि हार्डली 300 से 400 बरस पीछे ही जाकर के आपको मिल जाएगा। यानी ब्रिटिशर से पहले अंग्रेज, और क्या कहते हैं, मुगल्स पीरियड में मिल जाता है उनका आना। बट और जो मैंने बताया है वो और भी पहले के हैं, बहुत बहुत पहले के हैं। ठीक है। सो हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे। आज एक बात हो रही है, नहीं, ये पढ़ हो चुके हम चुका लोग था इसको, सर। हो हलवा चुका वात खा था। चुके हम लोग। हाँ हाँ, हलवा खा चुके, लिया पहन चुके, फोड़ चुके। जी 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 जी। जी हाँ बिल्कुल। नई ये सुबह भी हो निकल आई, चुका था। ले हटा दीजिए। हाँ हम्म। हाँ हाँ। हाँ, यहाँ से। चलें आगे चलें। तो पक्का दस्तूर से पढ़ना है या ऊपर से? और इसके पहले ऊपर एक्सरसाइजेज से। हो गई थी? हाँ, ये हो चुकी थी सर। नहीं, ये तो डेफिनेटली नहीं हुआ है, तो मुझे याद आ नहीं, रहा है। ये इसके नहीं पहले हुआ जो सर, एक्सरसाइज है इसके वो हो पहले गई की है सारी? हाँ, ये एक्सरसाइज हो चुकी थी सर। हाँ, दस्तूर बाकी है आई थिंक। हाँ ठीक है ठीक है, चलिए शुक्र है कि दस्तूर बाकी है। चलिए अच्छा, यहाँ से पढ़ें दस्तूर से। ये हो चुका है जंबल लेटर्स वाला, जो हमारे प्रेजेंटर दिखा रहे हैं बार हम्म बार, वो हो गया था आई थिंक। हम्म हो गया था दस्तूर सर से ये। पढ़ते हैं तो दस्तूर में लिखा हुआ है साथियों की एक्सरसाइज, जो वो हमेशा आती है बार बार इस तरीके से। आज दस्तूर में क्या पढ़ने वाले हैं साथियों? हम ये पढ़ने वाले हैं कि तो चंद ख्वाहर व बरादरी, क्या लिखा हुआ है? तो चंद ख्वाहर व बरादरी, तुम्हारे कितने भाई बहन हैं? आपके कितने बहन भाई हैं? जी जी। हम्म। जवाब में लिखा है मन एक ख्वाहर व दो बरादर दौरम। मैं ये एक ख्वाहर व दो एक बहन बरादर एक दौरम। बहन ठीक है। और दो और भाई भाई। है। हम्म। خواهرت چند سالش است؟ خواهرت چند कितने سالش साल की है? است؟ कितने साल की है? साल के। आपकी बहन कितने साल की है? جی او 12 سالش است. वो 12 साल 12 की। प्रवास फर्स्ट क्लास, ठीक नहीं। है। 12 जी साल की। 10 सालिश हम्म, est, 12 साल की है। ये सारी बातें इस इमेज को देखने के बाद, जो फोटो आप देख रहे हैं वो फैमिली फोटो, एक बच्ची दिखा रही है, एक दूसरी बच्ची उसके बारे में पूछ रही है, ये सारा कन्वर्सेशन हो रहा है। ठीक है। अब हम नीचे आते हैं और आजमाते हैं कि हम कितना समझें। चकादर फहमीदेन, कितना हम समझे हैं अभी तक।
जो हमने पढ़ा है वो कितना समझ पाए। पहला है इन खाने चंद उताक दारत, इन खाने चंद उताक दारत। इस इस घर घर में में कितने कितने कमरे हैं? कमरे हैं? आफरीन आफरीन, वेल डन। इस घर में, इस घर विच कितने कमरे हैं? आई एम नॉट श्योर, ये सही बोला नहीं बोला मैंने, ठीक है ना। इस घर में कितने कमरे हैं? नीचे लिखा हुआ है इन खाने शिश उताक दारत। हाँ जी, छह 6 इस कमरे घर हैं। में कमरे हैं। 6 कमरे हैं, 6 माशाल्लाह कमरे जी। हैं। जी हाँ। खैर, अब हम आते हैं इसी पैटर्न पे। नेक्स्ट इमेज में आंसर लिखा हुआ है, क्वेश्चन हमें खुद आई मीन क्रिएट करना है इन व्यू ऑफ दिस पिक्चर एंड कैप्शन। आंसर लिखा हुआ है मन हैव अरूसक दारम, आई हैव 7 dolls एंड हैव अरूसक दारम। ठीक है। अब आप ये बताएं, ये बात कोई अगर बच्चा कह रहा है मेरे पास 7 dolls हैं, तो इसका क्वेश्चन क्या रहा होगा, फारसी में बताएं। तो चंद चंद अरुसक दारी दारी दारी। हाँ। वेरी गुड। तो चंद अरुसकदारी क्वेश्चन है इसका। इसका आंसर ये है कि मन हैव अरुसकदारम। 7। फर्स्ट क्लास, फर्स्ट क्लास। ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा इमेज को पेज। मन 14 साल است. मैं 14 साल का हूँ। अब सवाल ये है कि इस तो चंद सालम अस्त, नहीं, तो चंद सालम नहीं आएगा। साल, साले, सालिश। सालिश, नहीं सालिश, वो आएगा ना सालिश में तो में तो सालत आए, सालत अस्त। हाँ। ओ, अस्ती। तो हाँ, तो चंद सालत अस्त, सर करेक्ट है। क्या जहमत है ये। डिप्लोमा और एडवांस डिप्लोमा तो खैरियत से हो गई। ये पर्शियन में आने के बाद क्या परेशानी है? स्क्रीन शेयर नहीं हो पाई है अभी तक, वो शायद टाइम लग रहा है, दोबारा सिलेक्ट कर रहा है उसको वो। सर स्क्रीन हमें तो दिखाई दे रही है। नहीं हाँ, वही वही मैं कह रहा हूँ, वो शेयर अभी दिख नहीं रही है, जबकि हो गई है। स्टार्ट स्क्रीन शेयरिंग, डबल क्लिक टू इंटर फुल स्क्रीन मोड। स्क्रीन है जी। सचिन जी, स्क्रीन आप शेयर कर चुके हैं? हाँ जी सर, मैंने ऑफ करके दोबारा से शेयर करी है अभी। अच्छा, शायद तो फिर वो उसको टाइम ले रहा है उसको दिखाने में मेरा शायद। जी।
दिखा नहीं रहा वो, स्क्रीन नहीं दिखा रहा। राइट इज सो। और सर आपको मैंने वो 45 पेज का फोटो व्हाट्सएप पे भेजा है, वहां से देख के या चाहिए। ये तो आपके यहाँ, ये आपने मुझे भेज दिया है, बट ऐसे तो कैसे काम चलेगा? जैसे ये वाला पेज है तो आगे भी पढ़ना होगा ना, तो बार करेंगे आप? है भाई? कर देंगे सर। कोई नहीं। करना पड़ेगा, उसके बाद चलेगा, जी। उसके अलावा हल नहीं समझ में आ रहा। या दोबारा से जी, मैं लॉग इन करूँ, क्या करूँ, शायद आ जाए फिर से वो। नहीं, एक बार ये ट्राई भी कर लीजिए। तरीका है। जी जी। हाँ, एक बार दोबारा से लॉग इन करता हूँ तो शायद उसकी वजह से वो आ जाए फिर से। हेलो, यस सर। जी सर, आवाज आ आ रही रही है है मेरी? आवाज। यस सर, हाँ यस जी, सर। आ रही है सर। थैंक गॉड, थैंक गॉड। ठीक है। मैं 14 साल मस्त, मेरी एज कितनी है? 14 साल है। अब ये किस क्वेश्चन का आंसर है? इसका क्वेश्चन क्या होना चाहिए, ये बताएं। तो चंद सालत अस्त। गुड, वेरी नाइस। तो चैन सालत est, उसने कहा मैं 14 साल est। वेरी नाइस, वेरी गुड। फोर्थ वन इज, इन दो तस्वीर चार तफावत दारद। इन दोनों फोटोज में चार डिफरेंसेस हैं। ये दो फोटोज जो हैं, जो आता है पेपर में भी, इस किस्म का क्वेश्चन आता है। तो जी इन दोनों तस्वीरों में चार डिफरेंसेस हैं, आप बताएं कौन कौन से डिफरेंस हैं इसमें। सर, एक तो इसके फेस पर एक दो डॉट, इस वाली में दो डॉट है, उसमें एक ही है। दुरुस्त है, दुरुस्त है। और एक यहाँ पर कैटरपिलर जैसा है इसमें कुछ, और इस वाली में नहीं है। लेफ्ट, हाँ, राइट वाली। ठीक है, ब्रांच तो का भी डिफरेंस है।
ब्रांच का भी ग्राफ डिफरेंस के है यहाँ कि एक पर, में ग्राफ प्लेन के है, एक यहाँ। में बना हुआ है। हाँ ठीक है, 3 हो गए। और 2 एक हुए जो सर इसकी तो। टेल है, टेल में भी कलर का हाँ 10, हाँ 3 ये है, तीसरा डिफरेंट। और एक और कौन नहीं, सा है? 4 हो गए ना, ब्रांच भी काउंट किया है हमने अभी। ब्रांच है, ब्रांच, देन एक डॉट है। हाँ फेस इसके पर डॉट है, बाद एक कैटरपिलर है, हम्म, और एक ये हाँ टेल ये वाला। ये एक ये अभी अभी टैंकर जो है। कर्सर रखा है, अभी जो आपने कर्सर रखा है, देखिए यहाँ पे एक चीज ऐसी है जो उसमें नहीं है। अभी जो कर्सर ये रखा है इन्होंने कैटरपिलर। वो, है ना, दिख रहा है ये? यस इस तरह सर, से ये 4 चीजें कैटरपिलर। हो कैटरपिलर, जा रही हैं जी। कैटरपिलर, 4 हो हाँ। गए। नाउ हाँ इट्स जी। 4th इंच। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। वैसे भी इसका ताल्लुक आपकी आंखों की तेजबीनी से है, फारसी से बहुत ज्यादा इस सवाल का लेना देना तब तक नहीं जब तक आप इन सब चीजों को फारसी में न बताएं, ठीक है ना? हम्म, यानी बार चेहरे, बार दोम, एक चीज इंजॉस, ये दारगूश, गूश यानी कान, साहब के दारगूश, मसला इस तरह से बताएंगे तो लगेगा कि हाँ फारसी क्लास इसका ताल्लुक है, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब नीचे आते हैं, तो मान लीजिए आप ऑडियो फाइल में सुनते हैं, नहीं सुनते हैं तो मैं आपको पढ़ के बोल रहा हूँ, अब आप इसका आंसर देंगे। तो चांद सात मी ख्वाबी, सलन खान में पिंकी जी आप बताएं, तो चांद सात मी ख्वाबी। चंद सात में ख्वाबी। सात तो घड़ी ना, सात। जी जी, कितने घंटे सोते हैं? ओके, सोते, हाँ। मन, हफ्त, सात में ख्वाबी। हाft saat mi ख्वाब। khabam, man सात haft में ख्वाब, saat mi khab, में ख्वाब। मैं ओके। 7 घंटे सोती हूँ। बहुत बढ़िया। नंबर 2, नंबर 2 ये है कि तो चंद खुदकार दारी, जिंगरा जी आप बताइए, तो चंद खुदकार दारी। तो चंद खुदकार दारी। मन दो खुदकार दारम। पहले मैन दो खुदकार दारा, दुरुस्त है, मैन दो खुदकार दारा, वेरी नाइस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, शमा चंद सालतुन است। प्रज्ञा अरोड़ा जी, प्रज्ञा अरोड़ा कह रहा हूँ, सॉरी, और नाम है ना, मैंने अरोड़ा ही है, ठीक है। बहुत बहुत ही गलत क्वेश्चन है ये, बट मजबूरी है कि इसमें लिखा हुआ, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, वरना आई एम रियली सॉरी, मुझे ये पूछना नहीं चाहिए। ऐसा मुझे बताया गया है कि उनकी उम्र नहीं पूछते, बट इसमें लिखा हुआ है इसलिए आई बाउंड टू आस्क हिम चॉइस। शमत चांद, जरूरी नहीं कि आप सही जवाब दें, यानी आई मीन रियल जवाब दें आप, आपका जवाब ग्रामेटिकली सही होना चाहिए बस। प्रज्ञा जी बताएं। प्रज्ञा अरोड़ा जी आप सुन पा रही हैं मुझे? यानी क्या वाकई में मैंने गलत सवाल कर लिया? आई थिंक डीगरा जी आप बता दें, अच्छा कोई बात नहीं। मन बिस्तो चार नहीं ये पावम। ये ये जवाब है आपका या जज्बात है? मैं नहीं समझ पा रहा हूँ मतलब। जज्बात। मैं मिस्टर 4 साल बस, खैलुको, खैलुको। बढ़िया। सर अगर तो ये कहना है सर कि तो जैसे मतलब रियल एज हमारी जो है
मुझे एज छुपाने में कोई ये नहीं है। नहीं तो जैसे नहीं अगर मुझे बोलना है कि मैं 43 ईयर्स की हूँ, तो मैं ये बोलूंगी ना सर, मन चहल व चलो से से साल साल- vale, है vale. ना, चहल व से सालस सालस साल Man solemn est. Man चलो से solemn est या man चलो से साल दारम, ये भी तरीका है जवाब देने का। अच्छा, धनवती जी, मैं ये देख रहा हूँ कि जो पहला क्वेश्चन है, तो चांद साथ में ख्वाबी, शायद मैंने सवाल आपसे इस तरह कर लिया था, तो सात मसलन, हाँ, कितने घंटे सोते हैं, मैंने यही मैंने हम्म। सही है, सही है। हाँ, यही बोला था सर। नहीं, बिकॉज अब जो ये आंसर लिखा हुआ है, ये आंसर इसका नहीं है, तो चांद सात में ख्वाबी, ये आंसर इस बात का है कि तो सात चांद में ख्वाबी कितने बजे सोते हो, उसका आंसर तो हो सकता है मैं सात याजदा में ख्वाबम, बट कितने घंटे सोते हो उसका ये जवाब है ही नहीं जो आगे लिखा हुआ है ग्रीन कलर में, इसलिए मैंने पूछा कि कहीं मैंने तो आपसे ये नहीं पूछ लिया था। खैर, दर प्रज्ञा अरोड़ा जी, आप सुन पा रही हैं मुझे? दर सोफ्रेशिश कौशुक est, ठीक है ना? दर सुफरे शिश कौशुक est, यानी दस्तरखान पे, दस्तरखान समझते सब लोग? नहीं? अच्छा, सर क्या है क्वेश्चन दरअसल सर? दर सुफरे शिश कौशुक est। हाँ, काशुक तो स्कूल। दरअसल होता क्या था, देखें, अम, अब जाके डाइनिंग टेबल का कॉन्सेप्ट आ गया है, ठीक है ना? अभी हम्म। डाइनिंग टेबल का कॉन्सेप्ट है, अदरवाइज आई थिंक irrespective ऑफ रिलीजन, आई थिंक इन ईरान स्टिल प्रेफरेबली वही है। अलग अलग कल्चर्स में, अलग अलग रिलीजन्स में, जमीन पर, यानी आपका जो फ्लोर है ना, आपका जो रूम है, अपार्टमेंट है, घर है, जो भी है, उस पे आप जो है, वो जो आपका, जिसकी जो जो हैसियत है, दरी बिछी है, चटाई या कालीन बिछा हुआ है, कारपेट, दैट इज नॉट अ मैटर। उसके ऊपर एक चीज बिछाई जाती थी खाना खाने से पहले। अब वो आजकल फ्लैक्सी भी आने लगे हैं, पहले कपड़े के भी होते थे, और कभी लोग पेपर बिछाते हैं, बैचलर्स स्टूडेंट लाइफ में अखबार बिछाते हैं फॉर एग्जाम्पल, बट उसको कहा क्या जाता है, उस बिछाई जाने वाली चीज पर जिसपे खाना चुना जाता है, वेदर इट इज ऑन सरफेस, ऑन ऑन फ्लोर और ऑन अ डाइनिंग टेबल, जो बिछाया जाता है, दैट इज कॉल्ड दस्तरखान। उर्दू स्पीकिंग सर्कल्स में जो लफ्ज बोला जाता है, दस्तरखान लगाया जाए, यानी क्या मतलब, खाना चुन दिया जाए, यानी कुछ बिछाइए और उस पर खाना लगाइए, डोंगे, डिश, प्लेट, चम्मच सब रखिए। सो उस बिछाई जाने वाली चीज को, जो खाना खाने के पर्पज से बिछाई जाती है, चाहे वो डाइनिंग टेबल पर बिछाया जाए, चाहे वो जमीन पर बिछाया जाता था, बिछाया जाता है, दैट इज कॉल्ड इन पर्शियन, दैट इज कॉल्ड सुफरे। मजे की बात यह है कि इवन दस्तरखान भी जो हम बोलते हैं, अभी भी वो भी फारसी है, बट फारसी में अब उसको नहीं बोला जाता, फारसी में सुफरे बोलते हैं हम अभी भी दस्तरखान बोलते हैं। दस्तरखान लगाया जाए यानी क्या मतलब, भोजन परोसा जाए, अब भाई, अब जो है वो कुछ बिछाओ, उस पर खाना ला के रखो, तब लोग उसके दोनों तरफ बैठते हैं। लाइक इन ईरानियन कल्चर, आप टीवी सीरियल देखेंगे, फिल्म देखेंगे, जो सबसे ज्यादा किसी भी सोसाइटी को रिफ्लेक्ट करता है, बशर्ते कि वो आई मीन रियलिस्टिक काइंड ऑफ कंटेंट हो, ऐसा ना हो कि 40% के पास शौच की सुविधा ना हो, मगर फिल्म हमारी न्यूजीलैंड में शूट की जाएगी, बार बार लोग लगे कि इंडिया ऐसे ही होगा। ये मैं बिल्कुल इसका मुखालिफ हूँ, गलत बात है। ये स्विट्जरलैंड, न्यूजीलैंड में आप शूट करो और लगेगा साहब ये पिक्चर है, दैट इज नॉट रियल पिक्चर ऑफ सोसाइटी, ठीक है ना? और उसको हम दिखा भी नहीं सकते, और उसको हम देख भी नहीं सकते, बिकॉज हम खुद भी किसी भरम में जीना चाहते हैं और रियलिस्टिक नहीं है। बट you can google it, in serials and movies made in Iran, that is very much real, but बहुत ज्यादा हद तक रियलिस्टिक है, बहुत ज्यादा हद तक, यानी इतना नहीं होना चाहिए, इतने रियलिस्टिक है, बिल्कुल नेचुरल जो है वो उसी को दिखाएंगे, वही शूट करेंगे। सो उसमें आप देखेंगे कि अभी भी जो लोग मिलियनर्स हैं ना, बड़े साहब हैसियत हैं, बहुत जबरदस्त घर हैं, ओह ओह ओह, मत पूछो आप, बट खाना उनके यहाँ अभी प्रेफरेबली अभी भी उस फ्लोर पे ना, वो जो उनका कारपेट बिछा होता है, उसी जमीन पर बिछा के वहीं पर खाना प्रेफर करते हैं।
वॉइस नहीं आ रही सर की। To some extent, हेलो हेलो सर, वॉइस नहीं आ रही आपकी। हेलो हेलो हेलो, प्लीज सर, अभी आ रही है। आवाज आ रही है? देखें, अभी 3 दिन हमारा वाईफाई खराब रहा, एयरटेल में कंप्लेन की गई, ठीक किया गया, फिर वो तमाशे शुरू कर रहा है ऐसे। सर क्या हो गया? खैर, तो सुफरा कहते हैं उस चीज को जिसको बिछाया जाता है खाना खाने। दार सुफ्रे शिश कौशुक अस्त, यानी वो जो चीज बिछाई गई है खाना खाने के लिए, जिस पर खाना रखा गया है, परोसा गया है, वो I mean, उस पे 6 चम्मच है, 6 स्पून है उस पे। क्वेश्चन कैसे करेंगे उसके बारे में, जिसका जवाब ये दिया जाए। ये क्या है? दर सिफरो चंद काशोक हस्त। दार सुफ्रे चांद कौशुक अस्त, इंग्रजी जबरदस्त, बहुत उम्दा, बहुत बढ़िया, खैली खूब, खैली खूब। अच्छा जी, बाद प्रज्ञा अरोड़ा जी कौन चली गई? जस्ट एक सेकंड पहले तक थी वो, अभी नहीं। कर लिया। आप लोगों के यहाँ भी किसी के यहाँ फ्लक्चुएशन है क्या, नेट नेट में बहुत ज्यादा? I don't know. भाई सोना खरीदने को मना किया भाई, नेट तो सही से चलाओ। दरिन नक्काशी चार दरख्त است, इस पेंटिंग में आई मीन इस पेंटिंग में 4 पेड़ हैं, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन कैसे बनता है फारसी में, आप बताएं। दर इन नक्काशी चार दरख्त است, सर, इन नक्काशी चंद दरखत अस्त। दर इन नक्काशी चार दरख्त است, बहुत बढ़िया। आपने बोला पिंकी जी, आपने बताया ये, जी वेरी जी गुड, सर, खैर खूब गुड। थैंक यू सर। सारू छे, I don't know. सारू सर। दरिन नक्काशी चार दरख्त است, इस पेंटिंग में 4 पेड़ हैं। दरिन नक्काशी चंद दरख्त است, इस पेंटिंग में कितने पेड़ हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं हम लोग, आगे कुछ चीजें देखते हैं क्या है। 10 से 20 29th नंबर लेसन है जी। और इस लेसन में क्या बात है कि तो चांद सॉलिड एस्ट, तो चांद सॉलिड एस्ट, हाउ मेनी ओल्ड यू आर, ठीक है ना, आप कितने साल के हैं, ठीक है। उसके बाद आंसर लिखा हुआ है मन बिस्त सालम एस्ट, मन बिस्त सालम एस्ट, मैं आई एम 20 साल 20 की साल हूँ, की। क्या ना, मेट्रो में लटके हुए हैं और ये कन्वर्सेशन चल रही है, मैं 20 साल की। आरियाना चांद सालिश एस्ट, आरियाना चांद सालिश एस्ट, आरियाना कितने साल की है, ठीक है। तो उन्होंने क्या जवाब दिया, ऊ दवस्दह सालिश एस्ट, वो 12 साल की 12 है, साल की। ठीक है, वो 12 साल की, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे चले। अच्छा, अब इसी क्वेश्चन को कैसे क्लोकियल स्टाइल में कैसे बोलते हैं, कैसे इनफॉर्मल वे में कैसे बोला जाता है, तो चैन सॉलिड एस्ट विल बिकम चैन सॉलिड है, चैन सॉलिड है, ठीक है। अब उसका जवाब तो उससे ज्यादा इंटरेस्टिंग है, 20 साल में, 20 साल में, ओके, वेरी गुड।
उसके बाद आता है जी नेक्स्ट में आरियाना चांद सालिशे। आरियाना चांद सालिशे, आरियाना कितने साल की है? ठीक है, आंसर देखें आप, उन 12 सालिशे, वो 12 साल की है। ठीक है वो 12 साल की, बहुत बढ़िया। पहले तो अच्छा, आगे आते हैं तो अब देखते हैं कि हमारे पास 2 कॉलम्स हैं और उसको मैच करना है। पहला क्वेश्चन है, चांद साले थे? चांद 5 साले थे साल में, 5 साल में। 5 साल में। वेरी नाइस, वेरी नाइस, करेक्ट। दूसरा किससे मैच होगा? सामीना चांद साल est? Hoe chans de salish साल अस्त। وشمس 10 साल est. خیلی خوب، خیلی خوب، perfect. وشمس 10 سالش است. خیلی خوب. تو چند سالت است؟ man si salam ast. خیلی خوب، perfect, very nice. इसके बाद आते हैं, अमीर चंद सालिश है? 2 साल से, 2 साल से। 10 साल सालिश, से। 10 सालिश। दह। दो तो दो ही ना हाँ जी, फारसी में, 10 जो 10 है वो साल। 10 है फारसी में। ठीक है, 10 सालिश है। 10 सालिश, 10 साल का है वो। ठीक है, खूब दोस्तान अजीज, आज जो हम पढ़ने वाले हैं हर्फ और नया लेटर, वो क्या है? वो है जाद, और यू कैन से जा, जाद और जा यू कैन से। जब ये लिखते हैं इसको हम, तो शुरू में और बीच में ये आधा ही इस्तेमाल होता है, जो कि पहला वाला पोर्शन है, और जब किसी लफ्ज के लास्ट में आता है तो ये पूरा लिखा जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं, जा। ठीक है जी। अच्छा, अब आते हैं जात को समझाने के लिए। जो इन्होंने पहला एग्जाम्पल दिया है वो है जखीम। लिखा हुआ है जखीम। जखीम। जखीम एक पतला सा और धागा है, एक मोटा सा धागा है। मोटे धागे की तरफ एरो बना हुआ है। धागा मतलब नहीं है, कोई भी चीज जो थिकनेस है उसमें, दैट इज जखीम। जैसे वो किताब देखिए आपने, बड़ी जखीम से। हेलो, जी सर, आवाज ब्रेक हो गई थी बीच में। जी जी, ये क्या आपकी आवाज मुझे आ रही है? अब जाके पेज शो हुआ है, आवाज पहले से आना शुरू हो गई। रिकनेक्ट के बाद अभी घूम ही रहा था वो, अब जाके पेज शो किया है। अभी भी प्रेजेंटेशन शो नहीं हुई है। ज्यादा कर रहा है। हाँ जी, तो जखीम की बात हो रही थी। आवाज आ रही है आप लोगों को? हाँ जी। जी सर। हाँ जी, तो जखीम जो है वो हमारा पहला एग्जांपल है, विच मीन्स कोई भी चीज जो ठीक हो उसे कहते हैं जखीम। से मैंने आपको किताब में मिसाल दी। नेक्स्ट जो एग्जांपल है ज़ात को समझाने के लिए, दैट इज ज़ब्त सौत। ज़ब्त सौत, ज़ब्त सौत यानी, हाँ जी,
टेप रिकॉर्डर क्या है? टेप रिकॉर्डर टेप यस रिकॉर्डर। यस 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 जब्त सोद जी जी। जब्त सोद के बाद नेक्स्ट एग्जांपल आप देखें, दैट इज रियाजी। रियाजी मींस, हाँ जी, मैथमेटिक्स। रियाजी, हाँ रियाजी प्रैक्टिस। मींस जी मैथमेटिक्स, यस मैथमेटिक्स एग्जैक्टली। मैथमेटिक्स के बाद आप देखें क्या चीज है, अगला एग्जांपल है काजी। रियाजी के बाद काजी। काजी मीन्स क्या होता है? जज। जज एक बहुत मशहूर प्रोवर्ब भी है जिसमें ये लफ्ज इस्तेमाल होता है, जिसे मैं खुद मियाँ ही बीवी दोहराना नहीं राजी। चाहूंगा, बट अगर किसी, ओहो, मैंने सोचा तो मियाँ बीवी राजी तो क्या राजी। करेगा काजी। जी 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 जी। तो यहाँ पे ये मिसाल बोली जाती है, यहाँ फुल फोर्स के साथ ये लफ्ज इस्तेमाल होता है, बट विद स्लाइट डिफरेंट मीनिंग, बिकॉज वहां वो आदमी जो होता है वो दरअसल काजी इन द सेंस ऑफ जज नहीं होता है, बट वो आदमी जो जो उसका लीगल प्रोसीजर होता है, जो आई मीन श्लोक पढ़ता है या निकाह जो भी करवाने को। निकाह करते हैं, जो साहब वो साहब होते हैं, दैट इज नॉट काजी, बट समहाउ उन्हें भी वो कहा जाता है। बहरहाल काजी के माने जज के हैं और जज फैसले देता है। यहाँ भी ये किसी भाई साहब की जिंदगी का फैसला सुना देते हैं, जाओ तुम्हें आजीवन कारावास होता है। उसके बाद जो है काजी के बाद अगला लफ्ज है फजा। ठीक है, अगला लफ्ज है फजा। फजा माने क्या है? एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर, स्पेस। आगे चलते हैं तो जी, फजा नवर्द इसीलिए कहा जाता है कि जो लोग एस्ट्रोनॉट होते हैं, जो जाते हैं, उन्हें इत्तेफाक से अगला एग्जाम्पल भी वही है। देखिए, ये देखें आप, फजा मैंने पढ़ के फजा नवर्द बोला आपको समझाने के लिए कि इसका अगला एग्जाम्पल वही है, फजा नवर्द लिखा हुआ है। एस्ट्रोनॉट जो होते हैं, जो जाते हैं स्पेस में, उन्हें फजा नवर्द कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है मरीज, जिसे हम बीमार भी कहते हैं। सो बीमार प्योर फारसी है, मरीज अरबिक से आता है, बट फारसी उर्दू में धड़ल्ले से बोला जाता है। इवन हिंदी में भी बोला जाता है, मरीजों को यहाँ लाओ भाई अस्पताल में, ठीक है ना, दैट इज अरबिक वर्ड। मरज इज अ रूट वर्ड विच मीन्स बीमारी, मरीज मीन्स पेशेंट, बीमार, ठीक है। सो ये भाई साहब मरीज आप देख लीजिए कि ये लेटे हुए हैं, और ये भी जात से होता है। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड होता है हौज। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। ट्रेडिशनल ईरानियन होम्स के जो आर्किटेक्चर हैं, जितने भी डिजाइन हैं, आप उसको देखेंगे, जो भी नॉर्मली घर होते थे, जब अपार्टमेंट कल्चर नहीं आया था बड़े शहरों में, तो घरों का कॉन्सेप्ट ये था कि घरों के मेन कैंपस में एंटर करते ही पहले जो उनका वरांडा टाइप का होता था, गार्डन टाइप का होता है, अभी होता है, उस घर के बीच में छोटा सा पॉन्ड होता है, छोटा सा हौज होता है, इसके अंदर पानी भरा होता है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन, ऐसा कि वो घर बाहर से आते ही अपनी सब्जियां या फल उसके अंदर डाल देते हैं। कहीं जाते वक्त वो ऐसे यूं ही एक ऐसे पानी से हाथ लगाते हुए चले जाते हैं, या नमाज पढ़ने से पहले वजू किया जाता है, ऐसा ना मुचेरा धोते हैं, नियत करके हाथ धोते हैं, सो वो इस पर बैठ के हो जाता है, ऐसे पानी लेके वजू कर लेते हैं। सो वो घरों का एक नेसेसरी पार्ट हुआ करता था जब तक अपार्टमेंट का कल्चर नहीं आया। अभी भी जो अपार्टमेंट में के कल्चर नहीं है, छोटे शहर हैं या अपार्टमेंट नहीं, उनका अपना घर है, इवन बड़े शहरों में भी उन घरों का ये इंटेग्रल पार्ट है। हाउस इज देयर इन ऑल हाउसेस, ठीक है ना। सो ये हाउस आपको दिखाई दे रहा है कि ये पानी का इंतजाम इसमें इस तरीके से रहता है। इतने सारे आपके पास वर्ड्स हैं ज़ात से। अब मेरा ख्याल है कि हम लोग इसी पर सेवाओं को आज की खत्म कर देंगे, कि आप कुछ सेंटेंस बना दें और फिर जो है वो, जी बताएं। जखीम का मतलब पता नहीं लगा। जखीम क्या होता है? इसका जखीम जखीम। मीन्स थिक थिक थिक, थोड़ा सा कोई भी चीज, जैसे जैसे बुक हो गई कोई, तो कहा जा भाई ये किताब बड़ी मोटी सी किताब है, वो वहां से उठा लो। सो कहते हैं बड़ी जखीम सी किताब है, वो उठा लो वहां से, ऐसे बोलते हैं। ठीक। और वो जो जख्मी होता है, इंजर्ड वाला, वो जे से होता है, तो कभी इसको मिक्सअप जहन में मत कीजिएगा। दैट इज जख्मी फॉर इंजर्ड, जे से है वो, जे खे मीम, ये जख्मी, एंड दिस इज जखीम, ये जात से है।
बिल्कुल दोनों की दुनियाएं अलग अलग हैं। जख्मी एक फारसी लफ्ज है जो इंजरी के लिए इंजर्ड के लिए बोला जाता है। जखीम बेसिकली अरबिक है जो फारसी में आया है, और वो थिकनेस के लिए बोला जाता है, दैट इज ऑल। चाहे वो पेड़ है, चाहे वो किताब है, जितनी भी नॉन लिविंग चीजें हैं उसके लिए जखीम बोला जाता है। आदमी को जखीम नहीं बोल सकते। मैं ये कहूँ कि मेरा 88 किलो वेट हो गया है, मैं जखीम हूँ, मुझे नहीं कहा जा सकता ये। मेरे लिए कहा जाएगा चाक। फारसी में क्या कहेंगे? अलबत्ता मैं चाक नहीं हूँ, आई थिंक। चाक। अगर मोटा मर्द आदमी होता मैं, मर्द सब होते हैं चाक, मोटे लोग। मर्द लागर। ये है। वो चाक बोलाता है आदमी के लिए, बाकी नॉन लिविंग के लिए जखीम। तो अब हमारे पास कितने लोग हैं? प्रज्ञा अरोड़ा जी तो चली गई, उनकी आवाज हम नहीं सुन सके आज। उन्होंने कई बार आवाज दी, बट वो अनम्यूट नहीं हुई, आई थिंक, फिर वो चली भी गई। मुझे लगता है नेट का डिस्टरबेंस भी रहा जैसे काफी, तो उसकी ताब न ला सकी वो। और उसके बाद हमारे पास और कौन कौन है? राहुल शर्मा जी हैं, वो आई एम श्योर कि वो शायद प्रेजेंटर की टीम से होते हैं। कोई नहीं, जो भी है, टीका जी और आप हैं, दो लोग भी बनाए, सेंटेंसेस बनाए, जब्त सौद से बनाए, रियाजी से बनाए, काजी से बनाए। काजी से तो आपने ऑलरेडी बना दिया, वो बहुत काम का पंचलाइन था वो तो। बाकी और सब हैं, फजा है, फजा नवर्द है, मरीज है, हौज है। शुमा शुमा जब्त सूद दारिद। शुमा जब्त सौद दारी। डू यू हैव टेप रिकॉर्डर? और अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल बिल्कुल सही बात, अच्छा है। क्या दौर था वो भी, कैसेटों का आना, टेप रिकॉर्डर को बच्चों का बड़ा, ये उससे बड़ा, ये अच्छा वाला है, कैसेट लगा रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं इसको। ओह, याद आता है। फिर वो सीडी प्लेयर आ गया, सीडी, और उसके बाद तो फिर सभी कुछ गायब हो गया, पेन ड्राइव, और फिर मन रियाजी मोल्ला मस्त, ठीक होगा। मन मुअल्लिम रियाजी हस्तम। मोल्ला में मन रियाजी। मुअल्लिम, रियली, मन मुअल्लिम रियाजी हस्तम। मन जखीम, किताबे जखीम दारम। मन किताब जखीम दारम। रंगे हौज आबिया। पहले रंगे हौज आबियस्त, ठीक है सर। रंग हौज आबी अस्त। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बढ़िया है, बहुत बढ़िया। रंग हौज आबी अस्त। कजा नूरद जी, दर कजा नवद नवर्द, जी जी, फजा नवर्द। नवर्द कजा नवर्द दर कजा मीरवद। फजा नवर्द बेफजा मीरवत। जी, के सब स्पेस करेक्ट को है। जा रहे हैं, जी जी, करेक्ट, ऑलमोस्ट, जी जी। बस दर के बजाय बे लगा देंगे ना, टू, टू स्पेस, तो है सब ना। क्या लगाएंगे इसके लिए? बे 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 लगा देंगे, बेफजा मीरवत, बेफजा मीरवत। बे कजा मीर। ठीक है ना। हाँ। ऊंट जो होते हैं, ऊंट जिन्हें फारसी में शुतुर कहा जाता है, शुतुर, ऊंटों को सहरा नवर्द कहा जाता है। सहरा सहरा नवर्द। अब आप मीनिंग देखें इसकी, सहरा माने क्या है? रेगिस्तान, डेजर्ट। रेगिस्तान, डिजर्ट, है ना। डेजर्ट। हाँ, ऊंटों को सहरा नवर्द कहा जाता है। रेगिस्तान में जहाज, जाने वाले। रेगिस्तान का जहाज।
नेट प्रॉब्लम हो रही है बार बार। और कोई सेंटेंस आ रहा है आपके जहन में? मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि इससे पहले कि वो नेट कटे और बिटर एंडिंग हो, हम ठीक से खुदाहाफिजी कर सकें। जी सर। ठीक है, चल नेक्स्ट वीक में और बनाएंगे सर इसी। इंशाल्लाह। خب خیلی خوب دوستان، انشالله هفته آینده میبینیم. فعلا خداحافظ. खुदा खुदा निगहदार हाफिज। सर। خدا खुदा نگهدار. हाफिज सर, थैंक यू خداحافظ. सर. خداحافظ. Thank you. थैंक यू सर. Thank you very much. Thank you. थैंक यू।